अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.2 में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो होता है इसमें सबसेट्स की सारी वैल्यूज जो है वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, एक्स वेयर एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसमें सारी जब हमें 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं और वो 2 मल्टीपल जो है वो 0 से बड़े होने चाहिए और 30 या 30 से लेस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेट ए है, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक्स, और एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, एंड बी और एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। मतलब कि अब हमने इसकी जो पहले जो हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने पार्ट सॉल्व करना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म के ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें थर्ड में आपने क्या ड्रा करनी है, वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, 2 के मल्टीपल्स आएंगे जो 30 से लेस होंगे। ठीक है, तो मतलब 2 4 6 8। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, ये 30 तक होंगे हमारे पास। सेट ए में कौन सी वैल्यूज़ है हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, कि यूनिवर्सल सेट में जो मल्टीपल ऑफ 6 है वो आपने निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहला जो मल्टीपल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद अगला मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। 12 के बाद अगला मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 24 आएगा। 24 के बाद हमारे पास नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है, 30। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। हमारे पास 6 के जो है वो मल्टीपल्स आ गए, ए के मल्टीपल्स आ गए। और बी में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ हमने लिखने हैं मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखने हैं। ठीक है, जो हमारे पास 8 के अंदर मल्टीपल ऑफ 8 आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है हमारे पास 8 का मल्टीपल, ठीक है, एक आ रहा है हमारे पास 8। 8 के बाद क्या आएगा, 16। ठीक है, और 16 के बाद क्या आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये तीनों मल्टीपल्स हैं जो बी उस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ए और बी के टेबुलर फॉर्म में जो है वो हमने इसको लिखना था। ठीक है, अब बी पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम सेट ए लिखेंगे जो कि है 12 6 12 18 24 एंड 30। इसका हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, 8 16 और 24 के साथ। तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों सेट्स में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तब कौन सी वैल्यू कॉमन है इनमें, ठीक है, 24 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो हमारे पास 24 जो है वो क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में था कि हमने क्या करनी है, वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, अब वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप होती है जो कि यूनिवर्सल सेट को जो है वो डिनोट करती है। ठीक है, मतलब कि रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगल होती है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट को जो है वो क्या करती है, डिनोट करती है। ठीक है, अब इसके अंदर दो सेट्स होंगे, एक सेट जो है वो ए है, ठीक है, और एक सेट जो है वो हमारे पास कौन सा है, बी है। ठीक है, ये ए हो गया और बी। अब इस पोर्शन में हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो इन दोनों में जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, अब ये इन दोनों में कॉमन क्या था, 24, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 24। अब बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे 6 के रह जाएंगे, कौन सा रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 12 है, 18 है, और कौन सा है, 30 है। उसके बाद 8 वाले कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 8 रह जाएगा और 16 रह जाएगा। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में हैं, यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, जैसे कौन से हैं हमारे पास, 2 है, 4 है, 6 नहीं होगा, 8 भी नहीं है, 10 है, 10 के बाद क्या आएगा, 12 इसके अंदर मौजूद है, उसके बाद 14 है, 14 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 16 नहीं लिखेंगे, 20 लिख देंगे। ठीक है, 22 लिख देंगे, 24 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 के बाद क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास किस में आ जाएंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो इन दोनों को मिलाकर ही बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज़ एन इंटीजर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन 150। मतलब कि यूनिवर्सल सेट में इंटीजर्स आ रहे हैं और वो 0 से लेके 150 तक का। ठीक है, 0 से बड़े और 150 से छोटे।
उसके बाद जी सेट में हमारे पास क्या है, x इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल 2 की पावर m, m जो है वो हमारे पास इंटीजर हैं जो हम लिखेंगे 0 से लेके 7 तक, पहले 0 लिखेंगे फिर 1 फिर 2 7 तक, ठीक है। और एंड h में हमारे पास क्या है, इज़ अ स्केयर, जो हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट में जो स्केयर होंगे हम इसके अंदर वो लिखेंगे 150 से लेस वाला, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या करना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स g एंड h इन टेबुलर फॉर्म, फाइंड g यूनियन h और g इंटरसेक्शन h फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो ज़ीरो मतलब ज़ीरो हम इंक्लूड कर सकते हैं, 1 2 3 कहाँ तक आएंगे, ये हमारे पास 150 तक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट जी है, सेट जी में हमारे पास वो वैल्यूज़ लिखनी है जो 2 की पावर m में आ रही है, ठीक है। तो हम हमारे पास इसमें कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। सबसे पहले 2 की पावर 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1 आ जाएगा। 2 की पावर 0 हमारे पास क्या आएगा, 1। उसके बाद 2 की पावर हम 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, इसी तरह 8, फिर 16, ठीक है। 16 के बाद 32, 32 के बाद आएगा 64, 64 के बाद आएगा 128, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है सारे इसके, अगर हम 8 लिखेंगे तो वो 526 बनेगा, तो वो इसके अंदर इंक्लूड जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जी की वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास एच की वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। एच की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है आएंगी, जिसमें हमने लिखना है एच एक्स इज़ अ स्केयर, मतलब कि इस सेट के अंदर जो भी स्केयर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे हमने इसके अंदर लिखने हैं। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9, 16, 25, फिर 36, 49, 64, 81, 100, उसके बाद 121 और 144, ये हमारे पास किसकी हैं, एच की वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी स्केयर्स आएंगे वो सारे एच के अंदर इंक्लूड होंगे। अब हमने इसका सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है, हमने जी यूनियन एच फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे आएगा, पहले हम जी की वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 और 128। यूनियन में हम सेकंड वैल्यू हमारे पास एच वाली लिखेंगे 1 4 9 16 25, कहाँ तक लिखनी है, 144 तक। तो यूनियन में हम सारी वैल्यूज़ क्या करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 2 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, फिर 9, फिर 16, फिर 25, 32, फिर 36, 49, 64, 64 के बाद आएगा 81, 81 के बाद हम लिखेंगे 121, उसके बाद हम लिखेंगे 128 और देन 144 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हैं वो हमारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अब उसके बाद हमने थर्ड पार्ट में हमने सॉल्व करना था, इसी का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। वही वैल्यूज लिखेंगे हम 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ठीक है। और इंटरसेक्शन में कौन सी आएंगी, 1 4 9 16 कहाँ तक है, ये 144 तक, ठीक है। अब हमने देखना है कि इन दोनों में जो है वो कॉमन क्या है, तो कॉमन इसके अंदर आ रही है हमारे पास 1, ठीक है, जो दोनों में है। उसके बाद 4 के बाद 16 आएगा, ठीक है, और 16 के बाद 64, यहाँ पर 64 भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीनों चारों वैल्यूज़ हैं हमारे पास क्या आ जाएंगी, इंटरसेक्शन में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसिडर द सेट पी एक्स इंटू एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन एक्स और लेस देन 20, ठीक है। मतलब कि अब इसके अंदर सारे प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं जो 0 से बड़े हों बट लेस देन इक्वल टू 20 हों, ठीक है। एंड क्यू में आपने लिखना है एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 2 10 एंड वो किससे छोटे होने चाहिए, सारे 20 से जो है वो छोटे होने चाहिए, ठीक है, डिवाइजर्स। तो हम सेट इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हमें फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है, और इसमें हमने क्या फाइंड करना है, उसका यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट लिखते हैं, पी में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से लेस हैं। तो पहला प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 11 13 17 और 19, 20 से लेस, क्योंकि 20 तो प्राइम नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे तक ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू सेट में क्या आएंगी, डिवाइज़र 2 10 के डिवाइज़र लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला डिवाइज़र है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15, ये सारे के सारे जो है वो डिवाइज़र हैं किसके, 2 10 के, ठीक है। और ये 20 से लेस थे तो हमने 20 से लेस ही लिखने हैं, ठीक है, इससे आगे जो है डिवाइज़र हम नहीं लिखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन
क्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आएगा, जो इन दोनों के अंदर जो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कॉमन आएगी। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 के बाद हमारे पास 5 कॉमन है, 5 के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू कॉमन है, 7, ठीक है। उसके अलावा कोई वैल्यू भी जो हमारे पास कॉमन नहीं है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2, 3, 5 और 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में हमने क्या करना था, यूनियन फाइंड करना, ठीक है। पहले सेट पी लिखेंगे आप, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 19, ठीक है, यूनियन। फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ क्या आएंगी, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15, ठीक है। तो यूनियन में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4 नहीं है तो 5 के बाद लिखेंगे हम 6, 7, 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12 भी नहीं है, 13, 14, 15, 17 और 19, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका यूनियन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आपने हमें ज़रूर बताना है।